हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 7th का सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेशन, इंजेशन, टीथ, टंग इस सब के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम नई एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो हम टंग के बारे में पढ़ चुके थे कि टंग के जो हैं अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो बिटर, सोर, सॉल्टी सब टेस्ट का पता लगाते हैं। तो इसमें हमें पार्ट्स भी दिखाए हुए हैं और इसके बाद हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ते हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ। मतलब उसने एक मीठी चीज़ ली शुगर सोल्यूशन, सॉल्टी चीज़ ली कॉमन सॉल्ट लिया, लेमन जूस यानी सॉर चीज़ ली खट्टी चीज़ ली, एंड जूस क्रश विद नीम लीफ यानी कि कड़वी चीज़ ले ली। चारों चीज़ें उसने ले ली। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, एक जो क्लासमेट है उसकी आंखों पर हम पट्टी बांधते हैं और उसकी कहते हैं कि उसकी टंग जो है बाहर आए और वो स्ट्रेट रहे। यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैम्पल्स वन बाय वन। अब जो चार हमने सैम्पल्स हैं अलग अलग टूथपिक से उसकी अलग अलग एरिया में रखे टंग के। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बीटर सब्सटेंसेज। और ये टेस्ट करना है कि टंग का कौन सा पार्ट बीटर टेस्ट कर रहा है, कौन सा स्वीट, कौन सा सॉल्टी एंड कौन सा सॉर टेस्ट कर रहा है। मतलब टंग के जो चार पार्ट्स होते हैं वो चारों अलग अलग तरह का टेस्ट शो करते हैं। द फूड पाइप एंड ईसोफेगस पाइप, फूड पाइप को हम ईसोफेगस पाइप भी कहते हैं, जो एक लंबी सी पाइप होती है हमारे यहाँ बक्कल कैविटी के बाद यहाँ अंदर वाली आती है। हम पिछले डायग्राम में वो देख भी चुके हैं। द स्वेलड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप, जो खाना हम खाते हैं वो फूड पाइप के थ्रू नीचे जाता है। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। अभी फूड पाइप कहाँ जाती है, नेक से होती है और चेस्ट में भी जाती है। फूड इज पुश डाउन द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप, फूड पाइप के थ्रू ही जो फूड नीचे जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल। अब ये मूवमेंट जो है फूड की वो सारे एलिमेंट्री कैनल में जाती है, जिसकी वजह से फूड हमारा नीचे की तरफ जाता है और डाइजेस्ट होता है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। जब हमारा फूड जो है स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वहाँ डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हमें वॉमिटिंग हो जाती है, वो सारा का सारा फूड बाहर आ जाता है। Recall the instances when you vomited after eating and think for the reason of for it. Discuss with your parents and teacher. इसके बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक जो होता है एक यू शेप्ड एरिया होता है, सबको पता है, जिसे हम पेट भी कहते हैं। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, ये एक तरह का बैग है जिसकी जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, थिक होती है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटन यू, इसकी जो शेप होती है यू शेप्ड होती है। एंड इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल का जो सबसे चौड़ा पार्ट होता है वाइडेस्ट, और जो लीवर होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, अब स्टमक के अंदर जो फूड आता है फूड पाइप से आता है, एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्टमक से होता है वो कहाँ पर जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, अब जो स्टमक के अंदर की लाइनिंग होती है वो क्या सीक्रेट करती है, क्या रिलीज करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस, जो सारा का सारा हमारा डाइजेशन में काम आता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, उसकी आउटर लेयर को प्रोटेक्ट करता है। द एसिड जो रिलीज हो रहा है वो बैक्टीरिया को किल करता है जो हमारे फूड में आए होते हैं हमारे साथ, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और जो सारा का सारा फूड आया वो एसिडिक बनाता है, एंड हेल्प्स द डाइजेशन जूसेज। तो डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, इसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, अपना वर्क करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, अब डाइजेस्टिव जूस क्या कर देगा, जो प्रोटीन्स आए हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स भी सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। कॉइल्ड होती है मतलब रोल्ड शेप की होती है, मुड़ी हुई होती है। इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज, अब इसके अंदर कहाँ से सामान आता है, जो लीवर से सीक्रेट होता है और जो पैनक्रियाज से आता है। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट्स जूस, और इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो भी जूस रिलीज करती है। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड, जो लीवर का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, और वो कहाँ पर होता है, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, हमारे राइट साइड में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि जो वाइडेस्ट पार्ट होता है वो हमारा स्टमक होता है बॉडी का, और जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो लीवर होता है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, जो लीवर है हमने पिछली वीडियो में भी देखा है कि लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है। दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, और ये जो कहाँ पर जाके स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, बाइल जूस क्या करता है, हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करता है। द पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड, पैनक्रियास किस कलर का होता है, क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक से नीचे होता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन अ कार्बोहाइड्रेट्स, जो पैनक्रियास जूस सीक्रेट करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को ब्रेक करके उनको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ कहाँ जाएगा,
इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स डाइजेशन इन ऑल कंपोनेंट। अब जो इंटेस्टाइन से जूस आ रहा है उसको सारा डाइजेस्ट कर देगा। द कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएंगे। Absorption in small intestine. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of intestine. अब फूड जो हमने पहले ही बताया इंटेस्टाइन में जाएगा. This process is called absorption. The inner walls of small intestine have thousands of finger-like outgrowths. जो हमारे small intestine है उसके अंदर क्या होते हैं, finger-like structures होते हैं जिसे हम villi बोलते हैं. वो क्या करते हैं, absorb करते हैं पार्टिकल्स को. The villi increase the surface area for absorption of digested food. वो जो है एरिया बढ़ाती है ताकि फूड इजीली absorb हो सके. Each phylus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food particles. अब जो villi का surface है वो absorb करता है food materials को. The absorbed substances are transported via blood vessels to different organs of the body. अब जो digested food है, absorbed food है, वो कहाँ जाएगा, different organs of body में, because where they are used to build complex substance such as proteins, जहाँ पर वो proteins की form में change हो जाएंगे जो हमारी body को ज़रूरत है. दिस कॉल्ड एसिमिलेशन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. अब सेल्स में ग्लूकोज किसकी वजह से टूटता है, ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड एनर्जी रिलीज, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है. यानी कि फूड जो है ब्रेक होता है किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से. किस में ब्रेक होता है, CO2 में, वाटर में और एनर्जी में. CO2 क्या होती है, बाहर आ जाती है क्योंकि हम रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं तो हमारी CO2 बाहर आई. वाटर हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है और एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं. तभी जब हम कहते हैं कि हम इतना सारा काम कर चुके हैं, हमारी एनर्जी ख़त्म हो गई है, हमें खाना चाहिए, मतलब हमने काम कर लिया, एनर्जी ख़त्म होगी. अब वो एनर्जी आएगी कहाँ से, जब हम खाना खाएंगे तो क्या क्या रिलीज़ होगा, CO2, वाटर एंड एनर्जी, और फिर से हमें एनर्जी मिल जाएगी. इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, थोड़ी चौड़ी होती है बट छोटी होती है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, absorb करती है वाटर और some salts from undigested food particles. The remaining waste passes into the rectum and remains there at semi-solid phases. अब जो वेस्ट बच जाता है वो रेक्टम में जाता है और सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में रहता है, यानी कि वेस्ट पार्टिकल के रूप में रहता है. द फिकल मैटर इज रिमूव थ्रू एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम. दिस इज कॉल्ड इजेशन. उस फूड पार्टिकल का बाहर आना इसे हम बोलते हैं इजेशन. किसके थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू. Digestion in grass-eating animals. Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? हम देखते हैं गायें वगैरह क्या होती है, उनको खाना भी नहीं रखते लेकिन वो मुंह को हिलाते रहते हैं, जिससे हम कहते हैं वो च्यू कर रहे हैं. Actually they quickly swallow the grass and store it in a part called rumen. अब क्या होता है, वो उस टाइम खा नहीं रहे होते हैं लेकिन जब हम उन्हें घास देते हैं वो कहते हैं एकदम से सारी की सारी घास को अपने पेट में ले जाते हैं, जहाँ पर रूमन हम उसे कहते हैं. Here the food gets पार्टली डाइजेस्टेड एंड इज कड कड. वहाँ पर थोड़ा सा तो डाइजेस्ट हो जाता है फूड, जिसे हम कड कहते हैं. अब वही क्या होता है, कड हमारे माउथ में वापस आ जाते हैं इनके एनिमल्स के, और एनिमल उसे ही च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं. जो उन्होंने एकदम से घास खाया वो जाके ह्यूमन में स्टोर हो गया और वहाँ पे थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया, लेकिन वो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है वापस से माउथ में आता है और उसे ही गाय क्या करती है, च्यू करती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. और इस एनिमल्स को जो च्यूइंग करते हैं इन्हें बोलते हैं रूमिनेंट्स. द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज. ग्रास में सबसे ज़्यादा सेलुलोज होता है, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. बहुत से एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, वो जो हैं अपने सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केकम बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. रूमिनेंट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं केकम, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया हुआ है जिसे हम बोलते हैं केकम. ये है, इधर हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारी जो ये वाली है वो लार्ज इंटेस्टाइन, और बीच में क्या है, केकम प्रेजेंट है. सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर. अब ये जो प्रेजेंट होता है सिर्फ एनिमल्स में होता है जहाँ पे सेल्यूलोज को डाइजेशन होती है. ठीक है, ह्यूमंस इसीलिए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर ये एरिया प्रेजेंट नहीं होता है. इसके बाद आता है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा कैसे कहते हैं, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सिंगल ही सेल प्रेजेंट होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. अमीबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन है, अराउंड इट डेंस न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स. उसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट है इन इट्स साइटोप्लाज्म. वैक्यूल्स के बारे में हम सेल वाले स्ट्रक्चर में पढ़ लेते हैं. एनिमल सेल, प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक बहुत बड़ा होल सा होता है हमारे सेल के अंदर. अमीबा कंटेन्स चेंजेस इन शेप एंड पोजीशन. अमीबा की जो शेप है वो चेंज होती रहती है. इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया. और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट, इसकी अपने फीट को यूज़ करता है ताकि फूड को कैप्चर कर सके. अमीबा फीड्स सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. अमीबा जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है.
व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट pseudopodia अराउंड द फूड पार्टिकल एंड गल्फ इट। जैसे ही वो फूड देखता है वो अपने एरिया को खोलता है और अंदर से उस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। अब ये फूड कहाँ जाता है? फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल इस डायग्राम में दिखाया गया जिस तरह से ये दिखाए हैं फूड वैक्यूल स्प्रेड है, इसके अंदर हमारा जो फूड है अमीबा का फूड है वो स्टोर हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। और फीड वैक्यूल में जूसेस सिक्रेट होते हैं, उस फूड को ब्रेक कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में और वहाँ से वो डाइजेस्ट हो जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो हमारे वैक्यूल से बाहर आ जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी सेम ऑल इन एनिमल्स। जो सारे एनिमल्स होते हैं ऑलमोस्ट उनमें सारा डाइजेशन का जो मेथड है वो सेम होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।